आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर 22 तारीख है और आपके सामने यहाँ पर सन 2025 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी सी आंधी आई थी, जो तूफ़ान आपने देखा था। ज़िला रामपुर के अंदर मौजूद हूँ और उत्तर प्रदेश के एक बड़ा ज़िला है रामपुर, और रामपुर में जो आंधी आई थी, देख किसान भाइयों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये गेहूँ हैं और पूरी तरह से गेहूँ लेट गए हैं, यानी कि ये फसल आधी से ज़्यादा बर्बाद हो गई है। मैंने पिछली बार भी दिखाया था इसी तरह की खबरों से। मुझे अफसोस होता है कि सब ये ईश्वर की माया होती है, जो चाहे अल्लाह कर सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है, आप देख सकते हैं कई रातें तो उनको नींद नहीं आएगी। इस फसल का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। और देखिए आप, इस तरह से यहाँ पर फसल लेटी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो हो रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से हमारे खेतों में, किसान भाइयों के खेतों में जानवर घुस कर के फसल को खा रहे हैं और उनका कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि ज़िला रामपुर के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी ज़िले हैं, हर जगह गौशाला बनाई जाए, जो कि जिससे कि बड़ा नुकसान ना हो सके किसान भाइयों का। ये नुकसान देखकर मुझे लगता है, ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, यहाँ हम किसी काम से जा रहे थे, लेकिन इस चीज़ को देख करके मुझे पूरी तरह से ये पुष्टि की गई है मेरे द्वारा कि यहाँ किसान भाइयों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जहाँ जहाँ किसानों का अगर बर्बादी होती है, किसानों की फसल ख़राब होती है, तो उसमें सरकार ज़रूर मदद करे, जिससे कि किसानों का दिल बड़ा हो और उन पर कर्जा ना हो और वो आत्महत्या ना करें। क्योंकि फसल ख़राब होने से, फसल बर्बाद होने से किसान भाइयों पर कर्जा हो जाता है, और कर्जा होने के बाद जब उनका नुकसान होता है और जब वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं, तो कहीं पेड़ों से लटक कर अपनी जान दे देते हैं, कहीं फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे देते हैं, कहीं जहर खा लेते हैं, कहीं आग लगा लेते हैं, और इसी तरह से जो है किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार एक बड़ा योगदान किसानों के लिए ज़रूर दे। जिस तरह से किसानों को ज़मीन का पैसा आता है, और सरकार काफ़ी हद तक, भाजपा सरकार किसानों की मदद भी करती है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे थोड़ी सी आंधी आने पर यहाँ पर गेहूँ का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, सरकार इस चीज़ को भी देखे। सन 2025 में आज 22 तारीख है और ये देखिए आप, 22 मार्च है, और 22 मार्च के दिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से फसल बर्बाद हो गई है। और दूसरी तरफ मैंने अभी आपको दिखाया था, वीडियो क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से जानवर इस फसल को खा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। ये तो ईश्वर की माया है, ईश्वर का जो भी ईश्वर करेगा उसे बंदों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार इसको ज़रूर देखे, सरकार किसान भाइयों की मदद ज़रूर करे। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उन किसानों की सरकार मदद करे, केंद्र सरकार मदद करे, उत्तर प्रदेश सरकार मदद करे, और पूरी तरह से किसानों को समझा जाए, किसानों को देखा जाए, क्योंकि किसान ही होते हैं जो अनाज उगा करके हर छोटे बड़े लोगों के घरों में अनाज पहुंचाते हैं, और जिससे कि हम अपना पेट भरते हैं, अन्न हमारे घरों तक पहुंचता है। आज उन्हीं किसानों का नुकसान हो रहा है, तो सरकार को चाहिए कि किसानों की मदद करे, बड़ी मदद की जाए, जिससे कि किसानों को कुछ फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, उनके ऊपर कर्जा ना हो। कम से कम इतनी मदद तो की जाए कि उनकी जो लागत की खेतों में लगती है उसको ज़रूर देखा जाए, और यहाँ पर जो है पूरी तरह से जाँच करके खेतों पर और ये देखा जाए। कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख जी से अनुरोध करता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनसे अनुरोध करता हूं, और जिस सूबे के जो भी कृषि मंत्री हैं, उनसे सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके किसानों की मदद ज़रूर की जाए। आंधी बारिश तूफान में जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उस फसल को देखते हुए उनके खेतों को ज़रूर मदद की जाए। यहाँ आप देख रहे हैं, ये फसल जो ख़राब हुई है, ये आंधी की वजह से हुई है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, लोगों ने मुझे बताया है, जिन किसान भाइयों की ये फसल आप देख रहे हैं, बीच में से बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है, ये जानवर ने खाई है। जिस तरह से आपने पीछे क्लिप में देखा, जानवर किस तरह से फसल को खा रहे थे, फसल को बर्बाद कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि जानवरों के लिए भी व्यवस्था की जाए, और उनके लिए जो है गौशाला बनाई जाए जगह जगह, हर तहसील में, और जहां जगह खाली हो सरकारी जगह पर जो है फसल बचाने के लिए किसानों की गौशाला बनाई जाए, ताकि जानवरों का भी नुकसान ना हो और किसानों का भी बड़ा नुकसान ना हो। आपने देखा किस तरह से आज 2025 में आज मार्च 22 मार्च है, और 22 मार्च को यहाँ पर जो है फसल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है थोड़ी सी आंधी तूफान में, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दूसरी तरफ फसल को जो है जानवर भी खा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कैसे किसान भाई अपने आप को जो है संभाल पाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे, कैसे होगा? इसलिए मैं कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह जी से औलख जी से अनुरोध करता हूँ कि किसान भाइयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से
ज़रूर बात करें और किसान भाइयों का भाजपा सरकार बड़ा योगदान करे, जिससे कि किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो सके। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि वो किसानों की नुकसान को देखेंगे और उनकी हमदर्दी करेंगे। और इन जानवरों के लिए, जो जानवर खेतों में नुकसान कर रहे हैं, फसल को खा रहे हैं, किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, उन जानवरों के लिए भी गौशालाओं का हर तहसील में इंतज़ाम किया जाएगा। हर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ बनाई जाएंगी, ताकि किसान भाइयों का बड़ा नुकसान ना हो और किसान भाई अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई सामाजिक कार्यकर्ता रिपोर्टर रकीम खान है, NR हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ से। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलक से तस्वीरें दिखा रहा था, ज़िला रामपुर से मिलक तहसील की तस्वीरें आपके सामने थी। और इसी तरह से हर तहसील में यही हाल है, जगह जगह खेतों में जानवर जो है घुस करके फसल का नुकसान कर रहे हैं और किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर मीडिया वाले से अनुरोध करता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ और खेतों पर जाकर वीडियो बनाएं, किसान भाइयों का साथ दें, ताकि सरकार तक ये वीडियोस पहुँचें और हर तहसील के अंदर कम से कम 2-2, 3-3 गौशालाएं बने, जिससे कि किसानों का नुकसान ना हो। NR हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर रकीम खान, कैमरामैन साबिर अली के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।